हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। कब का है? तो ये है एसएससी सीजीएल 2019 का। ठीक है, और इसका पेपर कब हुआ था? तो इसका पेपर हुआ था मार्च 2020 में। ठीक है, तो ऐसे 2020 कह लो या 2019 कह, तो बात एक ही है। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो यार, क्वेश्चन देखने के बाद ना थोड़ा डर तो लग ही जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है ये। कैसे? देखो, इतनी ये वैल्यू दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। ठीक है, फिर हमसे इतनी इतनी बड़ी वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन एक बात बताएं, एक बात दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा कि अगर कुछ खतरनाक सी वैल्यू, अगर वो खतरनाक सा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है, तो इस बात का तो एकदम 100% श्योरिटी है कि उसका कोई ना कोई शॉर्टकट मेथड होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कितने आराम से और कितने इजी वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। देन उसके बाद से इसका बेसिक कैसे सॉल्व हो, बेसिक यानी इसको बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप एक ट्रिक सीख लिए हैं तो सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको बेसिक आता है तो आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक आना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर दिख रहा है कि 11 साइन यानी 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, और हमसे इतनी वैल्यू पूछा है। ठीक है, और ये ऑप्शंस हैं। देखिए, जैसा ऑप्शंस है एज इट इज़ मैंने ऑप्शंस भी वही रखा है। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे एक चीज़ इसमें कॉमन दिखा, वो है कि रूट थ्री और रूट 3। तो इससे मैंने एक रिजल्ट ये निकाला कि देखो, रूट 3 अगर आपको जो ये टेबल है, किसके टेबल है, मतलब जो ये थीटा वाली जो टेबल है, ठीक, अगर वो यानी साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60, अगर ये सबके वैल्यू अगर आपको याद है, ठीक है, तो क्या है कि उसमें अगर आप देखेंगे तो रूट 3 जो है साइन और कॉस में सिर्फ और सिर्फ 30 और 60 पर ही मिलेगा, यानी 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक रिजल्ट निकाल लिया कि थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, या तो 30 हो सकती है या तो 60 हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा 0 45 90 नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें रूट 3 नहीं आता है। अगर 10 वगैरह होता तो फिर सोचते हैं हमें यहाँ वेरीफाई कराना है। ठीक है, इसमें नहीं वेरीफाई कराना है। ठीक, तो अब चलो इसको पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ लिख दें। देखिए क्या है कि देखो, अगर मैं पूछूं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो आप कहोगे 0 होता है। अगर मैं पूछूं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2। ये आपको याद है? अगर नहीं याद है तो परेशान नहीं होना है, ये 2 मिनट का काम है और आपको हमेशा परमानेंट के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा जितना भी इसकी वैल्यू होती है। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, सॉरी 1 होती है। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ cos 0 का मान कितना होता है तो आप कहोगे 1। मैं पूछूँ cos 30 का मान तो आप कहोगे cos 30 का मान जो है वो है √3/2। और cos 45 का मान अगर जो मैं आपसे पूछूँ तो क्या कहोगे? 1/√2। और cos 60 की वैल्यू अगर पूछ लें तो कितना हो जाएगा? 1/2। और cos 90 की वैल्यू पूछ लें तो क्या हो जाएगा? 0। देखिए, इसमें से आपको एक ये वाली वैल्यू दिख रही होगी जहाँ पर आपको √3 मिल रहा है। ठीक है, और एक ये वाली वैल्यू आपको दिख रही होगी जहाँ पर आपको √3 मिल रहा है। दो ही ऐसी वैल्यू दिख रही है। ठीक है, इसी बेस पर मैंने बोल दिया कि थीटा की वैल्यू ये हो सकती है। चलिए अब इसमें से एक को पहले मैं थीटा इक्वल टू 30 लेकर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब थीटा इक्वल टू 30 लेकर सॉल्व करेंगे तो पहला मेरा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 11 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख दें? 30 रख दें। उसके बाद से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 30 रख दिया, फिर प्लस 4 साइन 30 और -4। ठीक है, और ये अगर ये इक्वल टू 0 आ जाएगा तब तो कहेंगे कि थीटा जो 30 माने वो हमारा क्या है? सही है। अगर 0 नहीं आया तो हमको फिर से 60 को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं। अच्छा, साइन 30 का मान यहाँ से देखिए, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और उसका स्क्वायर है तो क्या 1/4 हो जाएगा। और कॉस 30 का मान क्या है? कॉस 30 का मान है √3/2। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 3/4 आएगा। यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से 4 और cos 30 का मान हो जाएगा 1/2 -4। अब देखिए, प्लस वाले को हम प्लस वाले के साथ ऐड कर लेते हैं तो इधर 11/4 है, ये प्लस है तो प्लस वाले को इधर उठा ले आते हैं 4/2। एक बात बताएं, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये हर होता है और ये अंश होता है, तो हर को बराबर कर लीजिए। तो हर को बराबर करने के लिए यहाँ हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
ठीक है। और -3/4 जो बाकी बचे हैं इनको लिख लेते हैं, और ये -4 है, ठीक है। अब देखिए इनको ऐड करेंगे, हर जब सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, तो इधर तो 19 आ गया। इनको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, 4 चौको 16 और -3, देखिए ये भी माइनस का 16 है, माइनस का 3 है 19, तो माइनस का 19/4। और देखिए ये कट के 0 आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। राइट हैंड साइड कितना दिया है 0 दिया है बराबर, इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि इसको इतना टाइम लगेगा सॉल्व करने, बिल्कुल इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको तरीका पता है, मेथड पता है, तो करना क्या है, ये सब तो लिखना है नहीं आपको, ठीक है। आपको ये भी लाइन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप एग्जाम में यहाँ से लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे, आपको तुरंत यहाँ वेरीफाई हो जाएगा 2 लाइन में, ठीक है। फिर उसके बाद से आप थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जैसे अब कॉस थीटा की वैल्यू ही पुट करना है तो आप कॉस थीटा की वैल्यू को उसमें लिखें क्यों, डायरेक्ट उसको पुट कर दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 30 अपना आ गया है, तो कास थीटा रखेंगे, 2 थीटा है तो कास 60 हो जाएगा, और कास 60 का मान यहाँ से क्या हो गया, कास 60 का मान यहाँ से 1/2 है। तो हम इस वाले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या लिख दें 1/2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। उसका से कॉट कॉट यहाँ देखिए कॉट 60 आएगा, कॉट देखिए थीटा बराबर 30 रखेंगे तो 2 थीटा 60 हो जाएगा, यानी कॉट 60 का मान कितना होता है, तो उसके लिए आपको tan 60 का मान आना पड़ेगा। tan 60 की वैल्यू जो होती है, देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो इसी अगर cot 60 आपसे पूछे तो आप इसको उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 1/√3, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/√3। उसके बाद से सेक यहाँ पर भी 60 होगा, सेक 60 होगा, सेक 60। अब आपको अगर cos 60 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो सेक का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से माइनस है, tan 60 का मान क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ लिखा tan 60 का मान √3, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा √3, और ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा 2√2 आएगा। तो 2√2 को हम उठा के लेके चले जाते हैं नीचे, और नीचे जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए इसी को थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है कि √3 + 2/2√3, और ये क्या है 2 - √3। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं कितने से, क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो हमें कितने से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √3, यानी जितना रूट है सभी से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब तो √3 और रेशनलाइजेशन करते समय अगर यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब इसको परमेयीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, और उतना ही जितना ऊपर मल्टीप्लाई किया उतना ही नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 2 + √3, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए मुझे लग रहा है नेक्स्ट पेज लेना ही पड़ेगा। देखिए इतना ज़्यादा आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, बस ये है कि चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तब तो ठीक है, और मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा अभी फ़िलहाल। पहले तो इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि गड़बड़ाए ना। अब देखिए अब ये और ये देखिए सेम वैल्यू दिख रहा है ना, यहाँ ये और ये, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 2 और फिर से एक 2a है, तो यानी 4√3 हो जाएगा, ठीक है, 4√3 हो जाएगा। और जो बचा √3 उसको √3 को बाहर ही रहने देते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 2, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा a - b का, a - b एक ब्रैकेट में, a + b दूसरे ब्रैकेट में, मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a² का मतलब हो जाएगा 4, और b² का मतलब यानी √3 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या आ गया 7 आ गया, रूट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 7√3 आ जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, इसमें ये मल्टीप्लाई होगा, √3 से √3 कट जाएगा, यानी रूट कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और 4 = 12 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे इधर तो 1 हो जाएगा, और 3 × 6, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। देखिए थोड़ा सा चीज़ें कैलकुलेटिव हैं, और ये एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन है 2019 का। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मैं इसको अब बेसिक से थोड़ा सा सॉल्व कराता हूँ। देखिए बेसिक से मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करवा दूँगा ज़्यादा, और उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बेसिक से इसको देख लेते हैं कैसे बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक बार मैं क्वेश्चन को देख लूँ। क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन मैं यही लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है कि 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा और -4 इक्वल टू 0। आई थिंक यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए इसको बेसिक से, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप पढ़े होंगे, देखिए इस क्वेश्चन को मैं इसका बेसिक तो बता रहा हूँ, साथ में इसका ट्रिक भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, और मुझे अच्छे से समझाने के लिए अब एक ही क्वेश्चन से देखिए, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़ा रोल है, उसको भी मुझे समझाना है, तो फिर उसी हिसाब से चीज़ों को मैं यहाँ पर समझाऊंगा, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, बस आप आराम से देखते रहिए। चलिए देखिए इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर दो अलग अलग फंक्शन में वैल्यू होती हैं तो हम इनको क्या करना पड़ता है, हमको इनको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, साइन और कॉस में। अगर मेरा रिकमेंडेशन मानेंगे आप तो क्या करिए, सभी को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए इसको हम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस 4 साइन थीटा -4 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको एक आइडेंटिटी है वो याद होगी, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको याद होगा। यहाँ से अगर मुझे क्या निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, वही यूज़ किया है यहाँ पर। अब देखिए अलाम इसको ओपन कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस साइन थीटा है, प्लस साइन थीटा स्क्वायर में है, यहाँ भी स्क्वायर में 11 स्क्वायर है, और ये कितना है, 1 का है, तो मतलब 12 का साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए ये प्लस का है, तो प्लस यहाँ लिख लेंगे, प्लस 4 साइन स्क्वायर, सॉरी 4 साइन थीटा। अब यहाँ माइनस का है, यहाँ देखिए माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो -1 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए मैं हर एक चीज़ को, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रिक है, हर चीज़ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखिए इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करिए कि a और c को मल्टीप्लाई कर लीजिए, a और c को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद, ये अपना पहला स्टेप है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करिए कि ए और सी को दो भागों में तोड़ना है। ए और सी को कितने भागों में तोड़ना है, दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, दो भागों में तोड़ना है, और इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर यह बी आना चाहिए, यानी एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, जोड़ने पर बी आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ए सी आना चाहिए। तो ये कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करने का। जो भी मान लीजिए यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जो भी है यहाँ जो भी आएगा, अगर यहाँ प्लस आएगा तो इसका उल्टा यहाँ आएगा, अगर यहाँ माइनस आएगा, कुछ कहने का मतलब यह है कि साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, साइन कैसे आ जाएगा, अपोजिट आएगा। चलिए अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ देखिए 12 है और यहाँ कितना है, 5 है, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 12 × 5 = 60 है, और माइनस का 60 आएगा, क्योंकि प्लस यहाँ पर क्या है, सॉरी 5 क्या है, माइनस है। अब इसको दो भागों में तोड़ना है। दो भागों में कैसे तोड़ना है, देखिए दो भागों में इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर ये 4 आए, तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए। 60 है, 60 को दो भागों में तोड़ेंगे तो 10 × 6 = 60। अब देखिए इनमें से क्या है, इनमें से एक को माइनस रखना है। अगर माइनस नहीं रखेंगे तो फिर हमारी ये वैल्यू नहीं आने वाली है। तो एक काम करते हैं, 6 को माइनस रख लेते हैं। तो देखिए अब इनको हम 10 में से -6 करेंगे, ये आएगा। ठीक है, अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, हम 10 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -60 मिल जाएगा, यानी हमारा कंडीशन पूरा सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो जो भी यहाँ आया है 10 आया है, देखिए 10 आया है, 10 प्लस का आया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय जो भी स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट है, इससे इसको हम डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
12 से। लेकिन देखिए माइनस की वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो थीटा की वैल्यू हो 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और 0 से 90 के बीच में साइन थीटा का मान ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो ये तो हमें लेना नहीं है। एक और मिला थीटा का मान, क्या मिला है? यहाँ -6 मिला है, तो -6, तो जब भी हम इसको यानी थीटा में लेकर आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यानी जब भी हम एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब थीटा की वैल्यू निकालिए, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सब चीज़ें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको एक अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, 12 से। तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू काटेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा 1/2 मतलब होता है साइन कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री। साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब इसके आगे समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर तो मैंने इसको सॉल्व कर यहाँ आंसर निकाला है, ठीक है। देखिए थीटा इक्वल टू 30 ही तो पुट कर निकाला, तो यहाँ से आगे आपका सोल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और हम देखिए, और अपना डेली लाइव क्लास जो चलता है वो 11 बजे चलता है, रात में 11 बजे चलता है, ठीक है। उसमें क्या है, अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है। उसमें कौन सा चल रहा है, टाइम एंड वर्क चल रहा है। तरीका क्या है, पहले मैं उसमें क्या करने वाला हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं उसके लिए थोड़ा उसका ओवरव्यू दे दें, तो बस इसको स्टॉप करते हैं। देखिए क्या है कि 11 PM में क्या चल रहा है, 11 PM से लाइव है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अभी तो हम लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा है, टाइम एंड वर्क का चल रहा है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का चल रहा है, ठीक है। जैसा आप लोग का डिमांड होगा एडवांस भी शुरू कर देंगे। फिलहाल अभी टाइम एंड वर्क, अभी अरिथमेटिक पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं 60 से 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ थ्योरेटिकल पोर्शन में। इसमें क्या रहेगा, यानी थ्योरी वाले जो पोर्शन होगा उसमें 60 से 70 क्वेश्चन। देन उसके बाद से 2019 में जितना पेपर हुआ है, ठीक है, 2019 का जो भी पेपर है किसका, एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का, ठीक है। इस सब को कराने वाले हैं, जितने भी इसके क्वेश्चन जितने भी। और एसएससी सीजीएल में देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया, आपको पता चल गया होगा कि क्या लेवल है, ठीक है। आप उसको बेसिक से करेंगे तब भी उसमें टाइम लगेगा, बेसिक से तो करना ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बेसिक से नहीं कर सकते हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन टफ आ रहा है, बड़ा देखने में लग रहा है, तो आप इस बात पर एकदम श्योर हो जाइए कि उसका कोई ना कोई ट्रिक तो बनने वाला है, कोई ना कोई ट्रिक मिलने वाला है। एग्जामिनर ऐसे फालतू बकवास क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है जिसको आप सॉल्व ना कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे भी ये बहुत बड़ी हो गई।